आज का अपना टॉपिक है श्वसन के अंग। क्वेश्चन नंबर पहला, मनुष्य व स्तनियों में वायु बाहर से फेफड़ों के अंदर इस क्रम में जाती है। ए नासागुहा, लेरिंग्स, ग्रसनी, श्वास नली, श्वसनी, कुपिका। बी दिया है नासागुहा, ग्रसनी, लेरिंग्स, श्वास नली, श्वसनिका, श्वसनी, कुपिका। सी दिया है नासागुहा, लेरिंग्स, ग्रसनी, श्वास नली, श्वसनिका, कुपिका। डी दिया है नासागुहा, ग्रसनी, लेरिंग्स, श्वास नली, श्वसनी, श्वसनिका, कुपिका। क्वेश्चन नंबर पहला का आंसर हो जाएगा डी, नासागुहा, ग्रसनी, लेरिंग्स, श्वास नली, श्वसनी, श्वसनिका, कुपिका। क्वेश्चन नंबर 2, मनुष्य का कौन सा अंग कॉकरोच के स्पाइरेकल के समान होता है। ए नासाद्वार, बी श्वसनिका, सी फेफड़े, डी कुपिका। क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर हो जाएगा ए नासाद्वार। क्वेश्चन नंबर 3, निम्न में से कौन सा विकल्प कंठ यानी ध्वनि पेटिका के बारे में गलत है। आपको बताना है कौन सा गलत है। ए दिया है आपका, यह एक अस्थिर पेटिका है। ए आपका गलत है। बी दिया है ग्लोटिस लेरिंग्स में खुलती है। बी आपका सही है। सी दिया है भोजन निगलते समय ग्लोटिस एपिग्लोटिस से ढक जाता है जो भोजन को लेरिंग्स में जाने से रोकता है। सी आपका सही है। डी दिया उपयुक्त सभी। क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर हो जाएगा आपका ए। गलत पूछा था तो आपका आंसर हो जाएगा ए। क्वेश्चन नंबर 4, नीचे दिया गया चित्र मानव श्वसन तंत्र को दर्शाता है। ए बी सी व डी को पहचानिए। आपको बताना है आपको। ए आपका हो जाएगा एपिग्लोटिस, बी आपका हो जाएगा वायु कुपिका, सी आपका हो जाएगा ब्रोंकस, डी आपका हो जाएगा डायफ्राम। क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर हो जाएगा आपका ए। क्वेश्चन नंबर 5, निम्न में से कौन सी रचना भोजन निगलने के दौरान भोजन को श्वास नली में प्रवेश करने से रोकने के लिए ग्लोटिस को बंद कर देती है। ए जिहा, बी एपिग्लोटिस, सी डायफ्राम, डी लेरिंग्स। क्वेश्चन नंबर 5 का आंसर हो जाएगा बी एपिग्लोटिस। क्वेश्चन नंबर 6, नीचे दिए गए कथन कुछ विशेष जंतुओं के लक्षणों को दर्शाते हैं। दिए गए विकल्प में से वह विकल्प चुने जो इनकी सही उदाहरण दर्शाता है। आपको बताना है कौन सा सही उदाहरण है। क्वेश्चन नंबर 6 का आंसर हो जाएगा आपका डी। पहला हो जाएगा आपका, जंतुओं में बाम में गलफड़े होते हैं। ये हो जाएगा आपका नेक्टेरस। और दूसरा आपका दिया है, जंतुओं में आंतरिक गलफड़े होते हैं। आपका पाइला में होते हैं। और तीसरा दिया है आपका, जंतु ट्रैकियल श्वसन दर्शाते हैं। आपका तीसरा मिलीपीड में। और चौथा दिया है आपका, जंतु बैकोफेरेंजियल मुख ग्रसनी श्वसन दर्शाते हैं। आपका टोड द्वारा। क्वेश्चन नंबर 7, दिए गए चित्र मनुष्य के लेरिंग्स के हैं। पहला सामान्य की सतह और दूसरा लंबोत काट। पहला दिया है सामने की सतह और दूसरा लंबोट काट दिया है। क्वेश्चन नंबर 7 का आंसर हो जाएगा आपका बी। ए आपका दिया है एपिग्लोटिस, बी आपका दिया है टेरिंग्स के ट्रेकियल के उपास्थि वलय,
सी आपका दिया है ट्रेकिया, डी दिया है आपका लेरिंग्स। क्वेश्चन नंबर 8, दिए गए श्वसन मार्ग को ध्यानपूर्वक देखें तथा ABCDYE को पहचानें। ए आपका दिया है एल्वियोलर सैक, बी आपका दिया है द्वितीयक ब्रोंकस, सी आपका दिया है एल्वियोलाई, डी आपका दिया है ब्रोंकियोल्स, ई आपका दिया है ट्रेकिया। क्वेश्चन नंबर 8 का आंसर हो जाएगा आपका ए। क्वेश्चन नंबर 9, स्तंभ फर्स्ट का स्तंभ सेकंड से मेल करें और दिए गए कोड से सही विकल्प चुनें। आपको सही विकल्प बताना है कौन सा सही है। ए दिया है आपका कबूतर, कबूतर आपका हो जाएगा तीसरा, फेफड़े पाए जाते हैं कबूतर में। और बी दिया है बिच्छू, बिच्छू आपका हो जाएगा पांचवा, पुष्ट फुफ्फुस यानी फेफड़े। सी दिया है प्लेनेरिया, प्लेनेरिया आपका हो जाएगा शरीर सतह। और आपका डी दिया है केचुआ, केचुआ आपका हो जाएगा त्वचा द्वारा। ई दिया है आपका मकड़ी, मकड़ी आपका हो जाएगा पांचवा, पुष्ट फुफ्फुस यानी फेफड़े द्वारा। यह दिया है किंग क्रेब, किंग क्रेब आपका हो जाएगा पहला, पुष्ट क्लोम। और जी दिया है झींगा, झींगा आपका हो जाएगा क्लोम द्वारा। और एच दिया है लेबियो, लेबियो आपका हो जाएगा, ये भी आपका हो जाएगा क्लोम द्वारा। तो क्वेश्चन नंबर 9 का आंसर हो जाएगा आपका ए। क्वेश्चन नंबर 10, फेफड़ों में सीरी वायु रक्त से इस प्रकार पृथक रहती है। ए ट्रांजिशन उपकला प्लस रक्तवाहिनी की ट्यूनिका एक्सटर्ना, बी दिया है सल्की उपकला प्लस रक्तवाहिनी की एंडोथीलियम, सी दिया है सल्की उपकला प्लस रक्तवाहिनी की ट्यूनिका मीडिया, डी दिया है इनमें से कोई नहीं। क्वेश्चन नंबर 10 का आंसर हो जाएगा बी, सल्की उपकला प्लस रक्तवाहिनी की एंडोथीलियम। क्वेश्चन नंबर 11, दिए गए कथनों को पढ़ें और सही विकल्प चुनें। कथन पहला दिया है अकशेरुकियों में कीटों में श्वसन सबसे अच्छा होता है। कथन दूसरा दिया है कीटों में ट्रेक्यूल्स द्वारा वायु सीधे कोशिकाओं में जाती है। ये दिया है कथन पहला और दूसरा दोनों सही है तथा कथन दूसरा कथन पहला का सही वर्णन है। बी दिया कथन पहला और दूसरा दोनों सही है परंतु कथन दूसरा कथन पहला का सही वर्णन नहीं है। सी दिया कथन पहला सही और कथन दूसरा गलत है। डी दिया कथन पहला और दूसरा दोनों गलत हैं। क्वेश्चन नंबर 11 का आंसर हो जाएगा ए, कथन पहला और कथन दूसरा दोनों सही हैं तथा कथन दूसरा कथन पहला का सही वर्णन है। आपका कथन पहला भी सही है, कथन दूसरा भी सही है। क्वेश्चन नंबर 12, स्तनधारियों के फेफड़ों में कई सूक्ष्म वायु कुपिकाएं वायु कोश होती हैं या प्रदान करती हैं। ए गैसों के विसरण के लिए ज़्यादा सतही क्षेत्र, बी श्वसनीय वायु के आयतन को बढ़ाने के लिए अधिक स्थान, सी फेफड़ों को लगातार कार्यशील रखने के लिए अतितंत्र की आपूर्ति, डी फेफड़ों को सही आकार में रखने के लिए अधिक स्पंजी संरचना। क्वेश्चन नंबर 12 का आंसर हो जाएगा ए, गैसों के विसरण के लिए ज़्यादा सतही क्षेत्र। क्वेश्चन नंबर 13, फेफड़े इससे आवृत रहते हैं। ए पेरिकार्डियम, बी पेरिकार्डियम, सी प्लूरल झिल्ली, डी पेरिटोनियम। क्वेश्चन नंबर 13 का आंसर हो जाएगा सी प्लूरल झिल्ली। क्वेश्चन नंबर 14,
नेक्स्ट टॉपिक है अपना श्वसन की क्रियाविधि। क्वेश्चन नंबर 14, एक बच्चा जीवित पैदा होता है परंतु एक मनुष्य द्वारा उसे मार दिया जाता है। वह बाद में माता को बताता है कि वह मरा पैदा हुआ था। माता को उसके कथन पर शक होता है और पुलिस में केस की रिपोर्ट करवाई जाती है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट से साबित हो गया है कि यह एक हत्या थी। मेडिकल एक्सपर्ट द्वारा टेस्ट के लिए फेफड़ों का एक टुकड़ा लिया गया और उसे पानी में रखा गया। जब वह पानी में रखा गया जहां वह ए तैरता रहा, बी तल में डूब गया, सी खून के थक्के दिखे, डी उपयुक्त में से कोई नहीं। क्वेश्चन नंबर 14 का आंसर हो जाएगा ए तैरता रहा। क्वेश्चन नंबर 15, निम्न में से कौन सा कथन गलत है? आपको गलत बताना है कौन सा कथन गलत है। ए दिया है आपका प्रतिधारा प्रवाह का सिद्धांत मछलियों के गलफड़ों में प्रभावी श्वसन को आसान बनाता है। ये आपका सही है। बी दिया है फेफड़ों में अवशिष्ट वायु की उपस्थिति मैमल में श्वसन की दक्षता को कम करती है। बी भी आपका सही है। सी दिया है पक्षियों में अश्वसनीय वायु कोशों की उपस्थिति श्वसन की क्षमता को बढ़ाती है। सी आपका सही है। डी दिया है कीटों में परिसंचरित शरीर द्रव ऊतकों को ऑक्सीजन वितरित करता है। डी आपका गलत है। गलत पूछा था तो आपका आंसर हो जाएगा डी। क्वेश्चन नंबर 16, आराम के समय एक व्यक्ति साधारण श्वसन करता है। प्रत्येक श्वसन चक्र के दौरान वह लगभग आधा लीटर वायु अंदर लेता और बाहर छोड़ता है। इसे कहते हैं ए अंतः श्वसन सुरक्षित आयतन, बी ज्वारीय आयतन, सी निःश्वसन सुरक्षित आयतन, डी जैव क्षमता। क्वेश्चन नंबर 16 का आंसर हो जाएगा बी ज्वारीय आयतन। क्वेश्चन नंबर 17, फेफड़ों की जैव क्षमता है ए IRV प्लस ERV, बी दिया है IRV प्लस ERV प्लस TB प्लस RV, सी दिया है आपका IRV प्लस ERV प्लस TB प्लस RV, डी दिया है आपका IRV प्लस ERV प्लस TB। क्वेश्चन नंबर 17 का आंसर हो जाएगा डी IRV प्लस ERV प्लस TB। क्वेश्चन नंबर 18, नीचे एक स्वस्थ व्यक्ति की 4 श्वसन क्षमताएं और 4 अव्यवस्थित श्वसन आयतन दिए गए हैं। श्वसन क्षमता दिया गया और श्वसन आयतन। निम्न में से कौन सा एक विकल्प दो क्षमताओं और आयतन के लिए सही मेल है? आपको बताना है कौन सा सही मेल है। क्वेश्चन नंबर 18 का आंसर हो जाएगा आपका सी। आपका चौथा ये दिया है जो अंतः श्वसन क्षमता 4500 ml, ये आपका सही है। और पहला दिया अवशिष्ट आयतन 2500 ml, ये आपका सही है। क्वेश्चन नंबर 19, स्तंभ फर्स्ट का स्तंभ सेकंड से मेल करें और दिए कोड से सही विकल्प चुनें। स्तंभ पहला दिया है और स्तंभ से दूसरा दिया है। ये दिया है आपका TB प्लस RV, ये हो जाएगा आपका पहला। निःश्वसन क्षमता बी दिया है RV प्लस ERV प्लस TB प्लस IRV, ये हो जाएगा आपका दूसरा। फेफड़ों की कुल क्षमता सी दिया है ERV प्लस RV, ये हो जाएगा आपका तीसरा। क्रियाशील अवशिष्ट क्षमता। क्वेश्चन नंबर 19 का आंसर हो जाएगा आपका ए। क्वेश्चन नंबर 20, वायल के नियमानुसार दाब और आयतन का उत्पाद एक स्थिरांक होता है, इसीलिए
ए, यदि फेफड़ों का आयतन बढ़ता है तो दाब समानुपाती रूप से घटता है। बी, यदि फेफड़ों का आयतन बढ़ता है तो दाब भी समानुपाती रूप से बढ़ता है। सी, यदि फेफड़ों का आयतन बढ़ता है तो दाब जो है अनुपातहीन रूप से घटता है। डी, यदि फेफड़ों का आयतन बढ़ता है तो दाब समान बना रहता है। क्वेश्चन नंबर 20 का आंसर हो जाएगा ए, यदि फेफड़ों का आयतन बढ़ता है तो दाब समानुपाती रूप से घटता है। क्वेश्चन नंबर 21, बलपूर्वक अंतःश्वसन के बाद वायु की वह मात्रा जो अधिकतम बलपूर्वक निःश्वसन द्वारा बाहर निकाली जा सकती है बराबर होती है। ए दिया है अंतःश्वसन सुरक्षित आयतन IRV प्लस निःश्वसन सुरक्षित आयतन ERV प्लस ज्वारीय आयतन TB प्लस अवशिष्ट आयतन RV। बी दिया है IRV प्लस RV प्लस ERV। सी दिया है IRV प्लस TB प्लस ERV। डी दिया है TB प्लस RV प्लस ERV। क्वेश्चन नंबर 21 का आंसर हो जाएगा सी, IRV प्लस TB प्लस RV। क्वेश्चन नंबर 21 का आंसर सी हो जाएगा IRV प्लस TB प्लस ERV। क्वेश्चन नंबर 22, निम्न में से कौन से परिवर्तन डायफ्राम और इंटरकोस्टल पेशियों में वायु के निःश्वसन के दौरान होते हैं। ए, बाह्य इंटरकोस्टल पेशियां शिथिल और डायफ्राम संकुचित होता है। बी, बाह्य इंटरकोस्टल पेशियां संकुचित और डायफ्राम शिथिल होता है। सी, बाह्य इंटरकोस्टल पेशियां और डायफ्राम शिथिल होते हैं। डी, बाह्य इंटरकोस्टल पेशियां और डायफ्राम संकुचित होते हैं। क्वेश्चन नंबर 22 का आंसर हो जाएगा सी, बाह्य इंटरकोस्टल पेशियां और डायफ्राम शिथिल होते हैं। क्वेश्चन नंबर 23, निम्न में से कौन सा कथन श्वसन या संवातन की क्रियाविधि के बारे में गलत है। आपको गलत बताना है कौन सा गलत है। ए दिया है जैसे ही डायफ्राम शिथिल होता है वायु श्वसन तंत्र से बाहर निकाल दी जाती है। ये आपका सही है। बी दिया अंतः श्वसन के दौरान फेफड़े एक सक्शन यानी चूसक पंप का कार्य करते हैं। बी भी आपका सही है। सी दिया अंतः श्वसन एक आक्रिय और निष्क्रिय एक सक्रिय विधि है। ये सी आपका गलत है। डी दिया शांत श्वसन के लिए बाह्य इंटरकोस्टल पेशियां और डायफ्राम एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। डी आपका सही है। गलत पूछा था तो आपका आंसर हो जाएगा सी। क्वेश्चन नंबर 24, अंतःश्वसन तब होता है जब फेफड़ों में वायुमंडलीय दाब के सापेक्ष एक ऋणात्मक दाब होता है। यह ऋणात्मक दाब तब प्राप्त होता है जब ए, अंतःफुफ्फुसी दाब वायुमंडलीय दाब से कम होता है। बी, अंतःफुफ्फुसी दाब वायुमंडलीय दाब से अधिक होता है। सी, अंतःफुफ्फुसी दाब वायुमंडलीय दाब के बराबर होता है। डी, इंट्राप्लूरल दाब अंतः वायु कुपिकी दाब से अधिक हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 24 का आंसर हो जाएगा ए, अंतःफुफ्फुसी दाब वायुमंडलीय दाब से कम होता है। क्वेश्चन नंबर 25, अंतःश्वसन को प्रारंभ करने के लिए निम्न में से कौन सा क्रम सही है। आपको सही क्रम बताना है कौन सा क्रम सही है। क्वेश्चन नंबर 25 का आंसर हो जाएगा आपका सी। सबसे पहले आपका हो जाएगा पहला बाह्य इंटरकोस्टल पेशियों का संकुचन पसलियों और उरोस्थि को उठाता है। इसके बाद आपका हो जाएगा दूसरा, वक्ष का आयतन पृष्ठ अधरी अक्ष में बढ़ता है। फिर आपका हो जाएगा आपका चौथा, इसके बाद चौथा डायफ्राम संकुचन। फिर इसके बाद हो जाएगा आपका छठा, वक्ष का आयतन अग्रपक्ष अक्ष में बढ़ता है। फिर आपका हो जाएगा तीसरा, अंतःफुफ्फुसी दाब घटता है। फिर आपका पांचवा हो जाएगा वायु फेफड़ों में जाती है। क्वेश्चन नंबर 25 का आंसर हो जाएगा सी। सी आपका सही क्रम है।
क्वेश्चन नंबर 26, स्तंभ फर्स्ट को स्तंभ सेकंड से मेल करें और दिए गए कोड से सही विकल्प चुनें। आपको सही विकल्प बताना है कौन सा सही है। ये दिया है आपका ज्वारीय आयतन। ज्वारीय आयतन आपका हो जाएगा तीसरा, वायु का 500 ml। और बी दिया है अंतः श्वसन सुरक्षित आयतन, ये हो जाएगा आपका बी का पहला, वायु का 2500 से 3000 ml। सी आपका दिया निःश्वसन सुरक्षित आयतन, ये हो जाएगा आपका दूसरा, वायु का 1000 ml। डी दिया है अवशिष्ट आयतन, ये हो जाएगा आपका पांचवा, वायु का 1200 ml। ई दिया है जैव क्षमता, ये हो जाएगा आपका चौथा, वायु का 3400 से 4800 ml। क्वेश्चन नंबर 26 का आंसर हो जाएगा बी। क्वेश्चन नंबर 27, दिया गया चित्र श्वसन की प्रक्रिया के दौरान फेफड़ों में आयतन परिवर्तन को प्रदर्शित करता है। दूसरा से तीसरा तक के बदलाव दर्शाते हैं। ए डायफ्राम की फेफड़ों से दूर गति, बी थोरेसिक गुहा का विस्तार, सी फेफड़ों से वायु की बाहर की ओर गति, डी पसलियों का विस्तार। क्वेश्चन नंबर 27 का आंसर हो जाएगा सी, फेफड़ों से वायु की बाहर की ओर गति। क्वेश्चन नंबर 28, निःश्वसन एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें वायु श्वसन नली द्वारा बाहर निकाली जाती है। निम्न में से कौन सा चित्र निःश्वसन को दर्शाता है। ए दिया है, बी दिया है, सी दिया है, डी दिया है। इसमें आपको बताना है कौन निःश्वसन को दर्शा रहा है। क्वेश्चन नंबर 28 का आंसर हो जाएगा आपका डी। क्वेश्चन नंबर 29, निम्न कथनों में एक या दो रिक्त स्थान दिए गए हैं, सही विकल्प चुनकर खाली स्थान को भरें। आपको सही विकल्प बताना है और खाली स्थान भरना है। क्वेश्चन नंबर 29 का आंसर हो जाएगा आपका बी। पहला दिया है बाएं फेफड़े में 2 पालियां और दाएं फेफड़े में 3 पालियां होती हैं। और आपका तीसरा दिया है सही है, बलपूर्वक अधिकतम अंतःश्वासित और निश्वासित वायु की मात्रा को फेफड़ों की जैव क्षमता कहते हैं। आपका पहला सही है और तीसरा सही है। क्वेश्चन नंबर 30, निम्न कथनों को सही विकल्प चुनकर पूर्ण करें। आपको सही विकल्प चुनकर पूर्ण करना है। क्वेश्चन नंबर 30 का आंसर हो जाएगा आपका सी। ए दिया है आपका अंतःश्वसन क्षमता IC बराबर पहला ज्वारीय आयतन प्लस IRV। और आपका दूसरा दिया है जैव क्षमता बराबर TB प्लस IRV प्लस ERV। और आपका सी दिया है क्रियाशील अवशिष्ट आयतन या फारसी बराबर ERV प्लस अवशिष्ट आयतन। क्वेश्चन नंबर 31, नीचे दिए कथनों में से प्रत्येक में 2 रिक्त स्थान दिए गए हैं। निम्न में से कौन सा विकल्प उपयुक्त पहला से 6 रिक्त स्थानों के लिए सही शब्द प्रदान करता है। आपको सही शब्द बताना है कौन सा सही है। आपका दूसरा दिया है, आपका 31 का आंसर हो जाएगा आपका पहला। आपका दूसरा सही है
वायु की वह अधिकतम मात्रा जो बलपूर्वक अंतःश्वासित की जाती है और बलपूर्वक निश्वासन भी की जा सकती है उसे जैव क्षमता कहते हैं। यह साधारण वयस्क व्यक्ति में लगभग 400 ml होता है। और तीसरा आपका सही है। साधारण शांत श्वसन के दौरान एक वयस्क नर मनुष्य द्वारा प्रत्येक सांस में लगभग औसतन 500 ml वायु अंतःश्वासित यानी श्वासित की जाती है। इसे ज्वारीय आयतन कहते हैं। आपका दूसरा और तीसरा आपका सही है। क्वेश्चन नंबर 32 करें, दिए गए कथनों को पढ़िए और सही विकल्प चुनिए। कथन पहला दिया है मैमल श्वसन के दौरान खा सकते हैं। कथन दूसरा दिया है मैमल में ऋणात्मक दाब श्वसन होता है। ये दिया है कथन पहला व दूसरा दोनों सही है और कथन दूसरा कथन पहला का सही वर्णन है। बी दिया है कथन पहला व दूसरा दोनों सही है परंतु कथन दूसरा कथन पहला का सही वर्णन नहीं है। सी दिया है कथन पहला सही और कथन दूसरा गलत है। डी दिया कथन पहला व दूसरा दोनों गलत हैं। क्वेश्चन नंबर 32 का आंसर हो जाएगा ए। कथन पहला भी आपका सही है और कथन दूसरा भी आपका सही है और दोनों सही वर्णन कर रहे हैं एक दूसरे के। क्वेश्चन नंबर 33 दिए गए अनुच्छेद के रिक्त स्थानों को सही विकल्प द्वारा भरिए। फेफड़ों में वायु के अंदर व बाहर गति फेफड़ों और वायुमंडल के बीच पहला बनने के कारण होती है। अंतःश्वसन अंतःफुफ्फुसी दाब के वायुमंडलीय दाब से दूसरा होने पर होता है। हो सकता है निम्न निश्वसन तब होता है जब अंतःफुफ्फुसी दाब वायुमंडलीय दाब से तीसरा होता है। अंतःश्वसन डायफ्राम के चौथा होने से होता है जो अग्रपश्च अक्ष में थोरेसिक कक्ष के आयतन को पांचवा कहते हैं। आपको बताना है क्वेश्चन नंबर 33 का आंसर कि क्या क्या होता है। आपको कॉलम पहला दूसरा तीसरा चौथा पांचवा आपका भरना है। क्वेश्चन नंबर 33 का आंसर हो जाएगा आपका डी। पहला दिया है आपका पहला हो जाएगा पहला में हो जाएगा आपका दाब विभव, दूसरा में हो जाएगा कम, तीसरा में हो जाएगा आपका ज़्यादा, चौथा में हो जाएगा आपका संकुचन, पांचवा में हो जाएगा आपका बढ़ता है। क्वेश्चन नंबर 34 मैमल के फेफड़ों में संवातन इसके द्वारा संचालित होता है। ए फेफड़ों की पेशी भित्तियां, बी डायफ्राम, सी कोस्टल पेशियां, डी बी व सी दोनों। क्वेश्चन नंबर 34 का आंसर हो जाएगा डी। आपका बी डायफ्राम और आपका सी कोस्टल पेशियां ये दोनों हो जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 35 निश्वसन के दौरान डायफ्राम हो जाता है। ए डोम के आकार का, बी तिरछा, सी साधारण, डी चपटा। क्वेश्चन नंबर 35 का आंसर हो जाएगा ए डोम के आकार का। क्वेश्चन नंबर 36 अंतःश्वसन सुरक्षित आयतन प्लस ज्वारीय आयतन प्लस निश्वसन सुरक्षित आयतन इसके समान होता है। ए अंतःश्वसन क्षमता प्लस निश्वसन सुरक्षित आयतन, बी फेफड़ों की कुल क्षमता माइनस क्रियाशील अवशिष्ट क्षमता, सी अंतःश्वसन क्षमता प्लस क्रियाशील अवशिष्ट क्षमता, डी अंतःश्वसन क्षमता प्लस अवशिष्ट आयतन। क्वेश्चन नंबर 36 का आंसर हो जाएगा ए अंतःश्वसन क्षमता प्लस निश्वसन सुरक्षित आयतन। आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।